हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th और चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करने से पहले इसमें हम एक सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट, और उस सेक्शन फार्मूले को ही हम पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो सेक्शन फार्मूला। ओके, इन दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट ये फॉर्मूला ही यहाँ पर मेनली यूज़ होगा इसमें। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स इन ए गिवन रेशियो इंटरनली। टू गिवन पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट, उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इंटरनली उनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो गिवन पॉइंट, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सो एज ए एग्जांपल स्टूडेंट, टू पॉइंट्स हैं यहाँ पर, देखिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड x2 y2। इनको ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट ए बी। In a between a point P, divide the ratio AB is AP ratio PB and ratio is M1 and M2। Point P AB लाइन सेगमेंट को M1 एंड M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली स्टूडेंट। सो इस पॉइंट P के हमें जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे उसके लिए हम सेक्शन फार्मूले को यूज़ करते हैं। सो सेक्शन फार्मूले के बेस पर हम x और y जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पर उनको देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? x कोऑर्डिनेट को हम इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे, एंड y कोऑर्डिनेट को स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे सेम इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x एंड y कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट P जो कि इस AB लाइन सेगमेंट को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, उसके कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्लियर? सो इस सेक्शन फार्मूले का ही हमें यूज़ करना है, और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया? देखिए फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस। चलें इसको अब हम इरेज करते हैं और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टूडेंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divide the join of -1 7 and 4 -3 पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है स्टूडेंट इन द रेशियो 2:3। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ए बी 2 पॉइंट्स हैं जिनको कि हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट पी इनको डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, फाइंड करने हैं स्टूडेंट। -1 7 एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट बी इज 4 -3। ओके, एंड रेशियो इज 2:3। सो स्टूडेंट 2 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट -1 7, पॉइंट बी
coordinate 4 minus 3 and a point P, divide it 2:3, 2:3 में ये डिवाइड कर रहा है। सो स्टूडेंट देखिए x1 y1 x2 y2 एंड जो रेशो आपको गिवन है इसको हम कहते हैं m1 एंड m2, m1 एंड m2। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is x equal to student formula is m1 x2 plus m2 x1 अपॉन में m1 plus m2। सो m1 2 मल्टीप्लाई x2 स्टूडेंट 4 प्लस m2 3 x1 7 अपॉन 2 plus 3। क्लियर? सो 8 plus 21 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट, 8 प्लस x1 स्टूडेंट देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए m1 x2 तो m1 2 x2 4 प्लस m2 x1 3 मल्टीप्लाई x1 -1 स्टूडेंट, -1 यहाँ यूज करेंगे और -1 से 8 minus 3 upon 5 equal to 5 upon 5 equal to 1. So we get the coordinate of point P, x coordinate is 1 and y coordinate, y equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा। हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। m1 स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 अपॉन 2 plus 3। ओके, सो 3 2 जा 6 -6 प्लस 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3। सो वी गेट स्टूडेंट कोऑर्डिनेट x is 1 and y is 3। सो पॉइंट P between the point line segment A and B is coordinate 1 3 1 3। ओके, क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए इस टाइप से हमने सेक्शन फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ किया और सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करके हमने पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? एनी डाउट? नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2। Second question is, find the coordinate of the point of trisection of the line segment 4 -1 and -2 -3। स्टूडेंट यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन हैं। अब ये कह रहे हैं इनके बीच में पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को, इन 2 पॉइंट्स को मीट करके जो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर बनेगा उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एज ए एग्जाम्पल लेट पॉइंट A एंड पॉइंट B एंड कोऑर्डिनेट इज 4 -1 एंड -2 -3।
0.4 minus 1 and minus 2 minus 3 and 2 points P and Q between them, P and Q between them and trisect line segment AB। ये दोनों पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए AP, PQ, QB 3 सेक्ट यहाँ पर पार्ट हो गए हैं और तीनों ही पार्ट आपस में इक्वल हैं, इसी को हम कहते हैं ट्राइसेक्शन। सो P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। सो लेट P and Q are the points of trisection AB. So AP equal to PQ equal to QB equal to 1। सो स्टूडेंट 1 1 1 सेम रेशियो में डिवाइड हो गए ये। इफ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देन AP रेशियो PB, AP रेशियो PB इक्वल टू 1 रेशियो 2, 1 plus 1 2, 1 रेशियो 2 and find the coordinate of Q then ratio is AQ ratio QB, AQ ratio QB इक्वल टू 2 रेशियो 1। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने फाइंड किया है कि जो रेशियो है AP एंड PB इज़ 1 रेशियो 2 एंड AQ एंड रेशियो QB 2 रेशियो 1। यूज़ इसका कहाँ पर किया जाएगा? फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले में M1 और M2 का जब हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट। सो फर्स्ट वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट देखिए x M1 plus x2, so M1 is 1, x2 minus 2 plus M2, M2 is 2 into x1, x1 is minus 1 upon M1 plus M2 1 plus 2। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने फॉर्मूले को नोट नहीं किया है, आपको मैंने प्रीवियस जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया था, आपको लर्न हो चुका होगा। तो अब मैं डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पर। सो -2 एंड -2 अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन 3 एंड कोऑर्डिनेट y इक्वल टू y को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। देखिए y के लिए देखिए स्टूडेंट M1 1 इंटू y2 -3 प्लस M2 2 y1 -1 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2, सो -3 एंड -2 अपॉन 3 equal to -5 upon 3। okay, so we get coordinates of the point P is x is -4 upon 3 and y is -5 upon 3। क्लियर स्टूडेंट? सो हमने यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट P के फाइंड कर लिए हैं और P के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट आपने y है -5 upon 3 ये क्लियर है, बट यहाँ कुछ चांस है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखिए M1 1 x2 -2 प्लस M2 2 इंटू x1 -1
सो -4/3। स्टूडेंट देखिए m1 x2 प्लस m2 x1, x1 इज 4 स्टूडेंट, यहाँ मिस्टेक है, x2 4, यहाँ हमें 4 यूज़ करना है और 4 अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टूडेंट देन मल्टीप्लाई 4 देन -2 प्लस 8/3 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट अब देखिए करेक्ट आंसर हमें मिला है x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -5/3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 2 -5/3। ओके, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं। सेम इसी टाइप से स्टूडेंट हम पॉइंट Q जो है इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। m1 m2 जो रेशो है यहाँ पर होगा 2:1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q x इक्वल टू m1 2 इंटू x2 -2 प्लस m2 1 इंटू x1 4 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू -4 प्लस 4/3 इक्वल टू 4 - 4 0 and 0/3 is 0. Okay, and coordinate y is m1 2 y2 -3 plus m2 1 स्टूडेंट m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 देन -6 -1/3 इक्वल टू -7/3। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज 0 and -7/3, 0 and -7/3। So finally we get the coordinate of 2 points P and Q which is trisect the line segment AB. Okay, so point P is 2 -5/3 and point Q is 0 -7/3। ओके, सो स्टूडेंट आई होप दैट कि ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, हमने इसमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी लाइन सेगमेंट के जो बिटवीन पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, आगे आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।